हेलो फ्रेंड्स, मैं देवन आर्य और आज हम करने वाले हैं क्लास 11th की जो इंग्लिश है हॉर्नबिल, उसका जो चैप्टर फर्स्ट है द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी, जिसे खुशवंत सिंह जी ने लिखा है ना। उसका पार्ट 3 हम करने वाले हैं। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड हम कर चुके हैं। पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकेंड यदि आपको देखना है तो प्ले लिस्ट में जाइएगा और वहां पर आपको दोनों पार्ट मिल जाएंगे। पहले आप पार्ट 1 देखिए, फिर पार्ट 2 और फिर इसके बाद में आज का वीडियो देखिए, क्योंकि पूरी कहानी, पूरा चैप्टर आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। लिंक जुड़ी हुई है एक से एक, है ना, सारे वीडियोस की। तो आप पहले वो वीडियोस देखिए, इसके बाद में इस वीडियो को देखिएगा। तो जैसे कि आपको पता है, पिछले दो वीडियो में हमने जिन लोगों ने देखा है, हमने देखा है क्या कि खुशवंत सिंह जो है अपनी दादी के साथ में जो रहते हैं गाँव में, और थोड़ा दिन बाद वापस अपने माता पिता के पास चले जाते हैं शहर में। और शहर में जाने के बाद में जो है सारा जीवन थोड़ा सा चेंज हो जाता है उनका। अब चेंज क्या होता है तो देखते हैं। जो हमारा लेखक है खुशवंत सिंह, वो विदेश पढ़ने के लिए जाता है, और जब वो जाता है तो सोचता है कि मैं, हो सकता है कि आज आखिरी बार अपनी दादी माँ से मिल रहा हूँ, इसके बाद में मिल नहीं पाऊंगा। लेकिन बट दैट वाज नॉट सो। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आफ्टर 5 years आई कैम बैक होम एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन। 5 साल के बाद मैं वापस घर आता हूँ और उसे स्टेशन पर मिलता हूँ। सी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर। वह एक दिन भी बूढ़ी नहीं लग रही थी। सी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स। आज भी उसके पास बोलने के लिए समय नहीं था। एंड व्हाइल सी क्लैस्प्ड मी इन हर आर्म्स। और जब उस दौरान, जिस दौरान उसने मुझे अपनी बाहों में भरा, आई कुड हियर हर रिसाइटिंग हर प्रेयर। तो मैं उसकी प्रार्थना सुन सकता था, यानी वो अंदर अंदर प्रार्थना बोल रही थी, उसे मैं सुन सकता था जब उसने मुझे गले लगाया। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे आगमन के प्रथम दिन भी, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट वेर विथ हर स्पैरो whom she fed longer and with fabulous rebukes। उसका जो सबसे खुशनुमा पल जो था, वो उन पक्षियों को दाना खिलाना ही था जिन्हें वह दाना खिलाती थी। कैसे खिलाती थी? फ्रीवोलस रिब्यूक्स। एक यहाँ पर वर्ड आया है। फ्रीवोलस रिब्यूक का अर्थ होता है कि किसी को हम बनावटी ढंग से डांटते हैं। जैसे किसी से हम लाड़ करते हैं और उसे बनावटी ढंग से हम डांटते हैं, तो वो पक्षियों को बहुत ही बनावटी ढंग से डांटती थी, है ना। तो उसे हम कह सकते हैं फ्रीवोलस रिब्यूक से। यानी कि उसकी दादी माँ रोज पक्षियों को दाना खिलाती थी, और लेकिन जिस दिन आया उस दिन भी उसकी दादी माँ ने पक्षियों को खाना खिलाकर ही आनंद प्राप्त किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द इवनिंग, शाम के समय, चेंज केम ओवर हर। उसके अंदर एक परिवर्तन आया। सी डिड नॉट प्रे। उसने प्रार्थना नहीं की। अमूमन वो रोज प्रार्थना करती थी, लेकिन उस शाम को, है ना, उसने प्रार्थना नहीं की। सी कलेक्टेड द वुमन ऑफ द नेबरहुड। उसने क्या किया? पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना ड्रम लिया, एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स सी थम्ड द सेजिंग स्किन ऑफ द डिलैपिडेटेड ड्रम। कई घंटों तक वहां थपती, जैसे कहते हैं ना, ठोकती रही, थपथपाती रही। किसे? सैजिंग स्किन। सैगिंग स्किन का अर्थ होता है लटकी हुई। जो चमड़े की जो ढोलक थी, उसकी जो लटकी हुई वो जो रहती है ऊपर की, वो स्किन, उसको डिलैपिडेटेड, डिलैपिडेटेड यानी कि एक फटे सड़े हुए पुराने ड्रम को जो है वो पीटती रही, है ना, और गाती रही। एंड सेइंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स। और घर, जब कोई योद्धा युद्ध लड़कर घर वापस आता है, और जो गीत गाए जाते हैं योद्धाओं के घर वापसी के लिए, ऐसे वो गीत गाती रही। पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा करके एक पुराना जो है ड्रम ले लेती है, और उसे ठोकती रहती है कई घंटों तक, और गीत गाती रहती है। ठीक है, इस प्रकार से, है ना, देख सकते हैं हम यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। We had to pursue her to stop to avoid overstraining। हमने उससे मिन्नतें की। क्या मिन्नतें की? कि ये तुम जो ओवर स्ट्रेनिंग कर रही हो, ओवर स्ट्रेनिंग का अर्थ होता है बहुत ज्यादा प्रयत्न कर रही हो, बहुत ज्यादा उत्साहित हो रही हो, ये छोड़ दो, इतने उत्साह से काम मत करो, तुम्हारी उम्र ऐसे उत्साह से काम करने की नहीं है। That was the first time since I had known her that she did not pray। और यह पहला समय था, मैंने जितने समय से उसको जानता था, ये पहली बार ऐसा हुआ था कि उसने शाम की प्रार्थना नहीं की थी। अब आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है? शी वाज टेकन इट। वह बीमार पड़ जाती है। इट वाज माइल्ड फेवर। उसे हल्का बुखार हो जाता है। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। और डॉक्टर हमने हमसे क्या कहा कि यह चला जाएगा। बट माय ग्रैंडमदर थॉट डिफरेंटली। लेकिन मेरी जो दादी माँ थी वो कुछ अलग ही सोच रही थी, अलग तरीके से सोच रही थी। शी टोल्ड अस, और उन्होंने हमसे कहा, दैट हर एंड वाज नियर।
है ना, बिस्तर पर सोए सोए कहा कि उनका अंतिम समय आ गया है। She said that since only a few hours before the close of the last chapter of her life she had omitted to pray। उन्होंने क्या कहा कि उनके जीवन के अब कुछ घंटे ही बचे हैं उनके जीवन के चैप्टर को खत्म होने में। सी हैड ओमिटेड टू प्रे। ओमिटेड टू प्रे यानी कि वो चाहती थी कि अब मैं प्रार्थना करूंगी, यानी मेरा जो अंतिम समय बचा है, कुछ ही पल मेरे पास है, अब मैं इस पल का पूरा उपयोग करना चाहती हूँ और मेरे को प्रार्थना करनी है। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और वह हमसे बात करने में अब बिल्कुल भी समय गंवाना नहीं चाहती थी। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि हमारी जो स्टोरी है, खुशवंत सिंह ने बड़े ही प्यार से अपनी दादी माँ के बारे में लिखा, और मैंने आपसे कहा था कि यदि आप भी अपनी दादी माँ, दादाजी से, नानी और नाना जी से प्रेम करते, ट्रू लव करते हैं, तो कहानी के लास्ट में आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे यदि आप बिना स्किप किए भी वीडियो देखेंगे तो। ठीक है, बढ़ते हैं पूरे इमोशन के साथ में। दादी ने कहा कि मेरे को प्रार्थना करनी है, मैं तुम लोगों से बात नहीं करूंगी। वी प्रोटेस्टेड, हमने प्रोटेस्टेड किया। प्रोटेस्टेड का अर्थ होता है विरोध किया, हमने मना किया कि नहीं। बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारा जो विरोध था उसको इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया। सी ले पीसफुली इन बेड, वह शांति के साथ बेड के ऊपर जो है लेट गई। प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, प्रार्थना कर रही थी और अपने बीट्स, बीट्स यानी कि जो जपमाला थी उसके जो मन के थे उनको फेर रही थी, बोल रही थी कुछ। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स। और जैसे ही हमें संदेह हुआ कि दादी माँ क्या कर रही है, हमें कुछ शक पैदा होता, तो उसी समय उसकी जो उसके जो होंठ्स थे, उसके होंठ्स जो है थरथराते या चलने बंद हो गए, मूविंग करते बंद हो गए। एंड द रोजरी, रोजरी यानी कि जो उसकी जप माला थी वो उसकी बेजान उंगलियों में से नीचे गिर जाती है। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, उसके चेहरे के ऊपर एक जो है बहुत ही स्तब्ध शांति छा जाती है। एंड वी न्यू दैट शी वाज डेड, और हमें पता चल जाता है कि वह अब नहीं रही, अब उनकी मृत्यु हो गई है। वी लिफ्टेड हर ऑफ, है ना, हमने उन्हें उठाया, द बेड, बिस्तर पे से उठाया। एंड एज कस्टमरी, और ऐसी परंपरा है, लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विथ रेड शॉल, कि उसे जमीन पर लेटाया और एक लाल जो शॉल होती है उससे उसे ढक दिया। यानी उसकी दादी माँ, खुशवंत सिंह की दादी माँ चल बसी थी। आगे क्या होता है, आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल। अब कुछ घंटों के दुख के बाद हमने उसे, ना थोड़ा दुख हुआ, कुछ घंटे हम रोए भी सही, लेकिन कुछ घंटों के बाद में हमने सोचा कि अब हमें उनका क्या करना है, फनरल। फनरल का अर्थ होता है अंतिम संस्कार करना है, उसकी तैयारी हमको करनी है। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विथ ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड। और हम शाम के समय, है ना, कहाँ जाते हैं, उनके रूम में जाते हैं और साथ में एक स्ट्रेचर लेकर जाते हैं, जैसे हम जिसे बोलते हैं कि अर्थी लेकर जाते हैं, टू टेक हर टू बी क्रीमेटेड, और उनका जो है अंतिम संस्कार, उनकी अंत्येष्टि करने के लिए जिसमें उनको लेकर आना था। द सन वॉज सेटिंग, अब सूर्य अस्त हो रहा था, ठीक है। एंड हैड लाइट हर रूम, और उनके कमरे में थोड़ा सा प्रकाश आ रहा था। एंड वरांदा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और वरामदे में भी एक चमकीली रोशनी थी, यानी सूर्य अस्त हो रहा था उस समय की पीली पीली धूप उसके कमरे में और बरामदे में थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्ट यार्ड, हम जैसे उसको ले जा रहे थे तो हम आंगन के बीचों बीच रुके आधे रास्ते में। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर सी lay dead and Steve wrapped in the red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor। और उसके वरामदे में, वरामदे से लेकर उसके रूम तक जहां पर वो मेरी दादी माँ लेटी हुई थी, बिल्कुल मृत अवस्था में पड़ी हुई थी, लाल शॉल ओढ़े हुए पड़ी थी, वहां पर थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो, हजारों पक्षी आ जाते हैं, इधर उधर बिखर जाते हैं फर्श के ऊपर। देयर वाज, आप पक्षियों का चित्र देख सकते हैं। देयर वाज नो चर्पिंग, we felt sorry for the birds and my mother faced some
ब्रेड फॉर देम। वो बिल्कुल भी नहीं चहचहा रहे थे, बिल्कुल भी आवाज नहीं कर रहे थे। हमें उन पक्षियों के लिए बहुत दुख हो रहा था। और मेरी माँ जाती है अंदर से, उनके लिए रोटी लेकर आती है। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, वहाँ छोटे छोटे टुकड़ों में से रोटी को तोड़ती है। द वे माई ग्रैंड मदर यूज्ड इट, उस तरीके से जिस तरीके से मेरी दादी माँ करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन्हें उन पक्षियों को फेंक देती है, पक्षियों के सामने डाल देती है। द स्पैरो टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन जो पक्षी होते हैं वो उस रोटी को पर ध्यान नहीं देते हैं। व्हेन वी कैरिड माय ग्रैंडमदर कॉप्स अप, और जब हम हमारी दादी माँ का अंतिम संस्कार करने के लिए, अंत्येष्टि करने के लिए उसे ले जा रहे थे, दे फ्लू अवे क्वाइटली, तो वो चुपचाप उड़ जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह स्वीपर आता है, झाड़ू लगाने वाला आता है, और उन रोटी के टुकड़ों को ऐसा का ऐसा वहीं पर पाता है, और उन्हें वो जो है भरकर अपनी टोकरी में डालकर ले जाता है, डस्टबिन में डाल देता है। तो फ्रेंड्स, ये रहा था हमारा आज का लेसन, आज का चैप्टर, द पोर्ट्रेट ऑफ लेडी, जिसमें खुशवंत सिंह अपनी दादी से अपने इमोशंस को हमारे सामने जाहिर करते हैं कि किस प्रकार उनकी दादी है ना का स्वभाव था, और उनकी दादी और उनका बचपन में कैसा रिलेशन था। जब वो थोड़े बड़े हो जाते हैं तो फिर कैसा रिलेशन में ट्विस्ट आ जाता है। धीरे धीरे उनकी दादी और उनके बीच में दूरियां बढ़ती जाती है, लेकिन उनकी दादी अभी भी उनसे बहुत प्रेम करती है। दादी का अंतिम समय कैसा होता है, और दादी के जीवन में क्या उनका रूटीन था, पक्षियों को खाना खिलाती थी वो, और पक्षियों से विशेष लगाव था। दिन का वो आधा घंटा उनके लिए बहुत ही खुशनुमा पल हुआ करता था, जब वो पक्षियों को खाना खिलाती थी, रोटी डालती थी। और अंतिम समय में पक्षी भी उनको अंतिम विदाई देने के लिए आते हैं, वो बिना रोटी खाए वहां से उड़ जाते हैं, जैसे दादी को जो है अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जाता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है, आप यदि चाहते हैं कि हम इसी प्रकार की वीडियो बनाएं जिनसे आपको जो है थोड़ी सी सीख मिले, है ना, आपकी इंग्लिश जो है दुरुस्त हो, तो आप प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा। कमेंट जरूर कीजिए, यदि आपको अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, बुरा लगा तो कमेंट कीजिए। मैंने अक्सर देखा है कि आप लोग वीडियो देख लेते हैं, ना तो कमेंट करते हैं ना लाइक करते हैं। तो भैया वो जो थंब है, जो अंगूठे का निशान है, उस पर जाके दबाइए, लाइक कीजिए, है ना। थोड़ा रुकिए, वीडियो को देखिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि बहुत मेहनत करके हम वीडियो बनाते हैं। तो थोड़ा रुकिए, अपने आप को समय दीजिए, वीडियो को समय दीजिए, आपको समझ में भी आएगा, है ना। और आप कमेंट जरूर कीजिएगा, आपके कमेंट से ही हम मोटिवेट होते हैं और नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। आप यदि इस प्रकार जो है कमेंट और नहीं करेंगे और जो है लाइक नहीं करेंगे, तो हम किस प्रकार वीडियो बनाएंगे। मैं नहीं सोचता कि इसमें आगे हम बढ़ पाएंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे होम, स्टे सेफ, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।